कशफ, कुछ पता चला? लाइट ऑफ कैसे हुई? हाँ, वो ट्रिपर खराब हो गई, आदमी सही कर रहा है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। लो, आ गई लाइट। वो औरत एक बार नहीं, बार बार फरहान के कमरे के आसपास दिखाई दे रही थी कशफ। उसका चेहरा ही नहीं दिखा। मुझे लग रहा है किसी औरत ने फरहान को मारा है। अगर इन सब में मन्नत का हाथ है ना, तो इस बार मन्नत अपने आप को नहीं बचा पाएगी। कशफ, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइट ऑफ होने से पहले वो औरत साफ साफ दिखाई दे रही थी, फरहान के कमरे के आसपास ही थी। अचानक से वो गायब कहाँ हो गई? कैसे गायब हो सकती है? एक बार फॉरवर्ड करके देखिए, शायद दिखाई दी जाए। हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है? शायद ये वही सुराग है जो हमें फरहान के कातिल तक पहुंचाएगी। सुभान अल्लाह, तीर बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा है। वक्त आ गया है कि प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू किया जाए। भी हम ये कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कुछ पूछने आई हूँ जोया। मुझे ना ही आपसे कुछ बोलना है, ना ही आपको कुछ बताना है। आप यहाँ से जा सकती हैं। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो सीधे पुलिस को बुलाऊंगी, समझी? पुलिस? पुलिस क्यों? मैंने क्या किया है? मुझे तो लगा था कि तुम अपने शौहर की मौत का मातम मना रही होगी। आंखों में उदासी होगी, चेहरे पे मायूसी होगी, पर नहीं, यहाँ तो रंगीनियां दिखाई दे रही है। कानों में झुमके, लिपस्टिक, मेकअप। लगता है तुम्हें अपने शौहर की मौत का कोई अफसोस नहीं है। आप यहाँ क्यों आई हैं? खूनी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सुराग छोड़ ही देता है। खूनी सुराग? ये क्या बकवास कर रही है आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी समझ में आ जाएगा। ये तुम ही हो ना? इतनी खुश क्यों लग रही हो? तुम मुस्कुरा के किससे बात कर रही हो तुम? माना कि तुम्हारा शौहर अच्छा इंसान नहीं था, तो तुम्हारे बच्चों का बाप तो था ना। वो वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और तुम उसके कमरे के बाहर किसी के साथ गप्पे लड़ा रही थी, हंस हंस के बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? हाँ, तुम्हें पता है फरहान की फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत नॉर्मल नहीं थी। किसी ने उसे साजिश करके मारा था। तुम्हारा वहां पर होना और उसी दिन फरहान का मरना, पुलिस में तो ये साबित हो जाएगा कि फरहान को तुम ही ने मारा है। बताओ, जवाब दो। फरहान को तुम ही ने मारा है ना? जोया, जवाब दो, वरना पुलिस तुमसे सच उगलवाएगी। बोलो। हाँ हाँ, मैंने ही मारा है फरहान को। अपने इन्हीं हाथों से अपने शौहर का खून किया है मैंने। मारती नहीं तो क्या करती मैं? वो इंसान नहीं, हैवान था। उसने
उसने कभी मेरी कदर ही नहीं की। मुझे हमेशा अपने पैरों की जूती समझा उसने। मेरे होते हुए उसने मन्नत को अपनी माशूका बनाया। लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें बेच देना उसका पेशा था। मन्नत के साथ भी वो ऐसा ही कुछ करने वाला था, उसे बेचने वाला था। पर उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए वो बच गई। ऐसे इंसान को जो इंसान कहलाने के काबिल ना हो, उसे मारकर मैंने एहसान ही किया है। माना कि तुम्हारा शौहर फरहान एक बहुत बुरा इंसान था, वो गुनहगार था। तुम तो ऐसी नहीं थी ना। फरहान को सजा देना कानून का हक था। तुमने कानून को अपने हाथ में लेकर अच्छा नहीं किया है जोया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं अपने उसूलों से मजबूर हूं। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सजा के लिए तैयार हूं, पर मेरे साथ कोई और भी है जो जेल जाएगा। कोई और? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी बहन मन्नत की। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझसे बड़ी गुनहगार तुम्हारी बहन मन्नत है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ बोलने की वजह नहीं है मेरे पास। मैं तो एक हारी हुई औरत हूँ। फरहान के सामने मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाई मैंने। फरहान को मारने का हौसला मुझे मन्नत ने ही तो दिया था। अगर मैं गुनहगार हूं ना, तो मुझसे भी बड़ी गुनहगार आपकी बहन मन्नत है। ये क्या कर दिया मन्नत? ये क्या कर दिया? संभाली खुद को। फरहान को मारने का प्लान मन्नत ने ही बनाया था, और उसने मुझे भरोसा भी दिलाया था कि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। पर देखिए, आखिरकार मैं फंस ही गई। आपकी बहन ने मुझे फंसा ही दिया ना। अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई आपकी? जिस गुरूर से मुझे सजा दिलाने की बात कर रही थी आप, उसी अंदाज में अपनी बहन को भी सजा दिलाने की बात कीजिए आप। तब जानूंगी कितना इंसाफ करना जानती हैं आप। गुनाह तुम दोनों ने किया। अगर तुम फरहान के साथ नहीं रहना चाहती थी तो हिम्मत जुटाती, मना कर देती, रिश्ता तोड़ देती उससे। पर मन्नत की बातों में आकर फरहान का खून कर दिया तुमने। इतना बड़ा गुनाह किया तुमने। अच्छा नहीं किया जोया। मन्नत के साथ साथ तुम भी कानून की नजरों में और खुदा की नजरों में गुनहगार हो, और सजा तुम दोनों को मिलेगी। तुम दोनों जेल जाओगी। ठीक है, भेज दीजिए आप हमें जेल, तभी हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर आप ये बताइए, आप अपनी बहन को कैसे पकड़वाएंगी? भाई ये कमरा सजाने में बहुत एफर्ट लगा है। मेरी मेहनत खाली मत जाने देना मेरे अल्लाह। जैसे इबादत आएगी तो उसके दिल में थोड़ा सा तो रहम आ ही जाएगा। इबादत को मेरा सरप्राइज पसंद आया, वो मुझसे दोस्ती के लिए हाँ कर देगी। ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई है? यानी तुमने तय कर लिया है कि तुम मेरे नहीं होने वाले हो। तुमने मुझे धोखा दिया सुभान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े।